और बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार में अब एनडीए जीत का जश्न मना रही है। थोड़ी देर में जेडीयू दफ्तर पर जीत का जश्न मनाया जाएगा। शाम को बीजेपी मुख्यालय पर पीएम मोदी पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जीत का जश्न होगा। तो बीजेपी और जेडीयू अब बिहार में जीत का जश्न मना रही है। शाम को बीजेपी मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। लेकिन इस बीच चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं, सुनवाते हैं आपको। लगभग 6% के आसपास जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी को मत प्रतिशत मिला और अकेले लड़ने पर मिला, मुझे खुशी है इस बात की। और उसके लिए मैं तमाम अपने पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम पार्टी के नेताओं का मैं धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके से अकेले लड़ने की ताकत लोक जनशक्ति पार्टी ने दिखाई। आज तक हम लोग को हमेशा यही कहा जाता था कि भैया पुश लग्गू पार्टी है, जब किसी के साथ लगेगी तभी कुछ होगा। पर मुझे खुशी है कि जिस तरीके से पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, मजबूती से पार्टी ने चुनाव लड़ा और जिस तरीके से मत प्रतिशत लोक जनशक्ति पार्टी को मिला इन चुनाव परिणामों के बाद, इसने पार्टी में कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा ये लेकर आया। और हम लोग की सोच भी यही थी। बहुत ज़्यादा पार्टी के पास जिन हाल फिलहाल के वर्षों में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव रहे, पार्टी के पास बहुत ज़्यादा कुछ खोने के लिए था नहीं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो अकेले लड़े और पार्टी ने अकेले लड़कर यह दिखा दिया है कि किसी के सामने पार्टी झुकी नहीं, भले 6% वोट उनको मिले हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील सिंह जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील सिंह जी, आपके पास आऊंगा और साथ ही सुरेंद्र राजपूत आपके पास भी आऊंगा। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार में जीत का जश्न और बीजेपी जेडीयू की तरफ से मनाने की तैयारी हो रही है। सुनील जी, 6% जो वोट मिला है चिराग पासवान को, वो वोट अगर महागठबंधन को चला जाता तो फिर तो खेल हो जाता बिहार में। देखिए, इस तरह से आप सिंपल अरिथमेटिक लेके राजनीति का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। चिराग पासवान जी ने एक वोट कटवा का काम किया, जनता में उनकी विश्वसनीयता कम हुई। वो जो 6% मिले हैं वो किसी कारणों से अपने मरीज उनका किसी कारणों से भ्रम में आकर के मिल गए। लेकिन चिराग पासवान जी एक साल पहले फायदा किसको पहुंचाया? सुनील सिंह जी, आपका वोट काटकर फायदा किसको पहुंचाया? देखिए, निश्चित ही वो राजद के साथ मिले हुए थे, क्योंकि देखिए उन्होंने राघोपुर में बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट दिए। अगर वो नहीं दिए होते तो राघोपुर में तेजस्वी जी का जीतना मुश्किल हो जाता। और चिराग पासवान के एमपी, सिटिंग एमपी, वो पूरी तरह अपने बेटे को राजद से लड़वा रहे थे और राजद के पक्ष में काम कर रहे थे। तो राजद ये गजब की बात है सुनील जी, गजब की बात है कि चिराग पासवान कहते हैं कि मेरे दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आप कहते हैं कि आरजेडी के लिए वो फील्डिंग कर रहे थे, आरजेडी के लिए वोट काटने का काम कर रहे थे। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत हैं, उनके पास चलूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, फौरन वापस लौटेंगे।